नमस्कार, मैं हूं उमेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं विजय पथ। विजय पथ में आज हम बात करेंगे पत्रकारिता के अलग अलग पहलुओं की। बात करेंगे पत्रकारिता में यदि आप करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करें। पत्रकारिता आज के दौर में यदि बात की जाए तो एक ऐसा सेगमेंट है जिसकी तरफ हर व्यक्ति की नज़र है। हर कोई ये देखना चाहता है कि पत्रकार जो खबरें देते हैं उनकी सच्चाई कितनी है और वो खबरें बनाते कैसे हैं। आज का यूथ यदि पत्रकार बनना चाहता है तो उसको क्या करना होगा, वह ऐसे कौन कौन से सवालात मन में हैं उन बच्चों के, उन सभी के सवालों के जवाब हम इस एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे। मैं स्वागत करना चाहूँगा, हमारे साथ रचना जौहरी जी हैं। आप वाग प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं और एक बहुत लंबे अरसे से पत्रकारिता में अपना सिक्का जमाते आए हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है स्कूल खबर के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू। पहला प्रश्न मेरा आपसे मैम विजय पथ में यही होगा कि यदि कोई छात्र करियर बनाना चाहता है पत्रकारिता में तो उसको पहला जो स्टेप है उसका वो क्या होना चाहिए। पहला कदम हम कहें, बच्चा चलना सीखता है तो पहला कदम ज़मीन पर रखता है, तो ये वही पहला कदम होगा पत्रकारिता में उसके लिए, तो उसके लिए आपका सुझाव क्या होगा। उमेश थैंक यू। सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। दूसरी बात, विजय पथ नाम बहुत अच्छा दिया आपने इस एपिसोड का। मेरा सुझाव बच्चों से ये होगा कि पहली बात तो आप ये समझें कि आपको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आपको रीडिंग की हैबिट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता लिखने से भी। अगर आप रोज़ पढ़ते हैं, अपनी बुक्स भी पढ़ते हैं, स्टोरीज़ भी पढ़ते हैं, तो प्लीज़ न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपके हर एक के घर में एक अखबार ज़रूर आता है, तो उसकी हैबिट डालिए। उन हेडलाइंस को सिर्फ अपनी एक डायरी में नोट कर लीजिए। डेली की एक हेडलाइन जो आपको अच्छी लगे उसको नोट कर लीजिए। फिर जब आप घर में बैठते हैं अपने माता पिता के साथ, अगर आप इतने फ्री नहीं हैं तो आप फ्री होइए अपने माता पिता के साथ, और वो जो आपने टॉपिक अपनी डायरी में लिखा है उसको डिस्कस करिए। तब आपको टू वे इनपुट मिलेगा। सिर्फ आप जो सोच रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है सही हो और वो आप लिख दें और छाप दें, तो आपको टू वे इनपुट लेना पड़ेगा किसी से भी। दोस्तों के संग, अगर आपको लगता है कुछ दोस्त हैं जो आपकी बात समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल उनके साथ बैठिए, और जो आपने जो भी हेडलाइन लिखी है जो आपको अच्छी लगी है, मान लीजिए आज आप पेपर पढ़ना भूल गए, तो आप जब घर से बाहर निकले तो कुछ आपको एक अच्छा दिखा तो आपने वो नोट किया फ़ौरन आके, उस चीज़ की एक हैबिट बनाइए। जिस दिन आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी न्यूज़पेपर रीडिंग की, न्यूज़ देखने की टेलीविज़न पे, जो मैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगी, तो न्यूज़पेपर आज भी एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे आप अच्छी न्यूज़ निकाल सकते हैं और उसको आप डिस्कस करें। हाँ, ये कहना बहुत आसान है कि सारी न्यूज़ पॉलिटिकल या थोड़ी नेगेटिव आती है, लेकिन नेगेटिव न्यूज़ भी न्यूज़ तो न्यूज़ है, तो आपको उसकी हैबिट डालनी पड़ेगी, तभी आपके लिए ये द्वार खुलेंगे कि आप जर्नलिज्म में जाएँ। अक्सर मैम आपका जो जवाब है उसी से एक सवाल निकलता है। आपने भी इस बात पर गौर किया होगा और हम भी इस बात पर गौर करते हैं, क्योंकि हम पत्रकार हैं तो हम देखते हैं कि जो नई पौध है वो अखबार पढ़ने से बचती है। तो ऐसे में जब आपकी सलाह है तो ऐसे कौन से टिप्स हैं कि अखबार उनको इंटरेस्टिंग लगे और अखबार में वो अपनी रुचि बढ़ाएं। जहाँ तक मैं समझती हूँ शायद हर स्कूल में एक असेंबली होती थी। 2 साल की मैं बात नहीं कर रही हूँ, कोविड में सभी लोग कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हर असेंबली में एक ना एक बच्चा हेडलाइंस पढ़ता है। अगर स्कूल्स में हमने वो बंद कर दिया है तो प्लीज़ उसको दोबारा शुरू करवाएं। रिक्वेस्ट करूँगी प्रिंसिपल से कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती थी कि हर क्लास के एक बच्चे को चुना जाता था और वो हेडलाइंस पढ़ता था अपने स्कूल की नेशनल हेडलाइंस, इंटरनेशनल हेडलाइंस सब पढ़ी जाती थी। तो अगर ये हैबिट डेवलप हो जाए तो मेरा ये कहना है कि अगर 40 बच्चे एक क्लास में हैं या 30 हैं तो उसमें से 5 बच्चे डेफिनेटली उस न्यूज़ को सुनते हैं और उस न्यूज़ को भी अगर वो नोट कर लें तो ये एक बहुत अच्छी हैबिट हो जाएगी। मैं मान रही हूँ कि आजकल हर चीज़ मोबाइल पे है, तो हेडलाइंस भी हम कुछ अपने उस पर हेडलाइंस देख लेते हैं एंड देन वी डिस्कस। पर मेरा ये कहना है कि न्यूज़पेपर आपकी लाइब्रेरी में भी आता है स्कूल की, आपकी अच्छी मैगजीन्स भी आती हैं। अगर कोई फिल्म जर्नलिस्ट बनना चाहता है तो भाई फिल्म मैगजीन्स पढ़िए, मनाही नहीं है किसी चीज़ की। जिस भी लाइन में आप जाना चाहते हैं उसकी हैबिट डाल लीजिए, तो आप डेफिनेटली इस लाइन में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर रुचि तो आपको जगाना होगी, रुचि संगीत में हो, रुचि कहानियों में हो, लेकिन ये रुचि बहुत ज़रूरी है
यदि पत्रकारिता में आप जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि आपको उसको अपना जीवन का लक्ष्य बनाना बहुत ज़रूरी है। शायद मैं सही हूँ तो मैम आपकी मैं चाहूँगा। बिल्कुल सही। एक बड़ा सवाल ये होता है कि हो सकता है आपके मन में सवाल आए कि यदि आपकी रुचि तो है लेकिन आपको राह कैसे मिलेगी, यानी वो कौन से ऐसे संस्थान हैं जो आज पत्रकारिता में मायने रखते हैं, जो बड़े संस्थान हैं। मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक ध्यान है मैम, एक IIMC एक कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, इसके अलावा ऐसे तमाम इंस्टीट्यूट हैं, तो उन पर अगर कुछ नज़र यदि आप डाल सकें जो आपके नज़र में अच्छे संस्थान हैं। और दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ मैम मेरा ये होगा बच्चों के लिए कि हर अभिभावक ये सोचता है कि यदि वो बच्चे को पत्रकारिता करवाता है, कोर्स करवाता है, तो उसको खर्च कितना आएगा। जी, पहली बात तो हम जिस शहर में बैठे हैं यहीं पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। इंदौर में इतनी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस आ चुके हैं कि फ़िलहाल ग्रेजुएशन के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप बाहर जाएं, आप यहीं रहिए, यहीं पे पढ़ाई करिए। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जैसा कहा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा जर्नलिज्म की बात ना करें और फिल्म और टेलीविज़न की अगर आप जाना चाहते हैं उस लाइन में, रेडियो, फिल्म एंड टेलीविज़न में, तो फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बहुत बड़ी संस्था एक है। लिमिटेड सीट्स हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि उन्होंने अब 5 साल की जगह 3 साल वाला कोर्स और 1 साल वाला भी प्रोफेशनल कोर्सेज फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने शुरू कर दिए हैं। उसी तरह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में भी 2-2 साल के कोर्सेज हैं, पर वो मास्टर्स में प्रेफर करूँगी कि आप बाहर जाके पढ़ें। इंदौर में कोई कमी नहीं है कॉलेजेस की। इंदौर में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें सब में मास कॉम एंड जर्नलिज्म हो रहा है। तो ग्रेजुएशन आप 12th के बाद आपके पास आर्ट्स हो या साइंस हो, साइंस एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि मैं आर्ट्स की स्टूडेंट रही हूँ, तो साइंस में प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि टेक्निकलिटीज़, हमारे 2 कैमरामैन हमको रिकॉर्ड कर रहे हैं, टेक्निकलिटीज़ हमें उनसे समझनी पड़ती हैं। और क्योंकि टेक्निकली आई एम नॉट वेरी साउंड, हाँ एडिटिंग हम समझ सकते हैं, लेकिन जब साइंस की बात होती है तो लाइट कैमरा ये सब चीज़ें टेक्निकल में आ जाती हैं। तो अगर आप साइंस स्टूडेंट भी हैं तो ये कहीं रोक नहीं है आपके लिए कि आप नहीं जा सकते इस लाइन में। प्लीज़, आपके पास साउंड इंजीनियरिंग है, आपके पास कैमरा है, आपके पास एडिटिंग है, ये सब ऑप्शंस आपके पास ओपन है। बिल्कुल। रही बात खर्चे की, तो डिपेंड करता है स्टेट वाइज। सत्यजीत रे इंस्टीट्यूट भी बहुत बड़ा फिल्म इंस्टीट्यूट बना हुआ है कलकत्ता में, आप वहाँ भी जा सकते हैं। आपका बजट, जहाँ तक मुझे पता है इंदौर में बजट, अगर आप DAVV में एडमिशन ले लेते हैं तो मेरे ख्याल से आप 3 साल की पढ़ाई भी शायद बहुत मिनिमम एक उसमें करके निकलते हैं फीस में। और अगर प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं तो डेफिनेटली 1 से सवा लाख की एक फ़ीस पैकेज आता है साल भर का जी, पर उसमें बहुत सी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं निश्चित तौर पे। तो मैम जो बात मैम ने कही मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं कि संस्थान एक अलग विषय है कि संस्थान आपको कैसा मिलेगा, कहाँ मिलेगा। सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह है कि यदि पत्रकारिता में आप करियर बनाना चाहते हैं तो ये पहले तो आप तय कीजिए कि आपको करना क्या है, किस सेगमेंट में आप जाना चाहते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं पत्रकारिता में न सिर्फ एक आयाम है बल्कि तमाम, आज की हम बात करें, मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो आज प्रिंट जर्नलिज्म है, इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म है, वेब जर्नलिज्म है, मोजो एक नया सेगमेंट अभी शुरू हुआ है कुछ ही वर्षों से कि मोजो जर्नलिज्म जो है वो भी चल रहा है। तो मैम ये जो अलग अलग टाइप्स के जो जर्नलिज्म है इन पर 2 मिनट का आपका मैं ब्रीफ चाहता हूँ बच्चों को थोड़ा सा कि किस सेगमेंट में किस तरीके से काम करना होता है और किसका इंटरेस्ट किस विषय में है, ये कैसे तय होगा। जैसा मैंने आपसे कहा कि स्कूल लेवल पे अगर हेडलाइंस पढ़ी जा रही हैं तो जैसा कहा गया कि मोजो जर्नलिज्म सबसे आसान है। अगर आप प्रिंसिपल मैम या वाइस प्रिंसिपल मैम या अपनी टीचर का भी मोबाइल ले लें कि मैम मुझे आज न्यूज़ बनानी है और आप कुछ अपने स्कूल की न्यूज़ बनाना चाहते हैं तो वहाँ से शुरू करिए, बन जाइए स्कूल के एंकर, बन जाइए स्कूल के रिपोर्टर और रिपोर्टिंग वहीं से शुरू कर दीजिए। जैसे कि 12th बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, काफ़ी टेंशन है लेकिन पानी का पूरी सुविधा करी गई, थोड़ा सा हंसी मजाक भी उसमें लाइए क्योंकि एक टेंशन का टाइम है 12th बोर्ड के एग्ज़ाम, लेकिन इस चीज़ को आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। खुद का मोजो जर्नलिज्म शुरू करिए, कोई बुराई नहीं है। खुद का स्कूल का एक चैनल आप शुरू कर सकते हैं, आप परमिशन लीजिए और खुद चैनल, और मोस्ट ऑफ द स्कूल्स, बहुत से स्कूल्स ने शुरू कर दिया है ये, तो ये भी एक ऑप्शन बहुत अच्छा खुला है। और यूट्यूब तो अपने पास है ही, ट्विटर भी अपने पास है, हैबिट डालिए, अपनी टीचर से गाइडेंस लीजिए। बस एक रिक्वेस्ट है
कि कभी भी न्यूज़ बिना रिसर्च के कभी भी मत डालिएगा। निश्चित तौर पर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि रचना मैम ने अभी कहा कि बहुत सारी चीज़ें इतनी होती हैं जो आपको पहले पढ़ना होती हैं, उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो काम बहुत अच्छे से होगा, और आप जो बात रखना चाहते हैं समाज के सामने या राजनीति की समाज के सामने, उसको आप बहुत बेहतर तरीके से बात को रख पाएंगे। मैम, एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि यदि जर्नलिज्म की बात की जाए और यदि करियर की बात की जाए तो ये तय करना बड़ा मुश्किल है कि काम फ्रीलांस किया जाए या जॉब किया जाए। तो ये एक प्रश्न बच्चों के मन में आता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पास आउट होते हैं तो आपका प्लेसमेंट 100% है। इंदौर में भी प्लेसमेंट आता है, मैं बिल्कुल डिस्करेज नहीं करूँगी आपको, आप इस लाइन में आइए। लेकिन हाँ, आप नेचुरली स्टेट्स का प्लेसमेंट अलग लेवल पे जाता है, और जब आप IMC या FTI से निकलते हैं या सत्यजीत रे से निकलते हैं तो एक प्लेसमेंट अलग जाता है। पर प्लेसमेंट होता है, बिल्कुल डिस्करेज मत होइए कि जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन वाले को प्लेसमेंट नहीं मिलता है। कई बार थोड़ा टाइम लगता है, अपने आप को प्रूव करिए आप, और आपको डेफिनेटली जगह मिलेगी। तो वो उसको लेकर के क्या कहेंगे? वो उसका जॉब अगर लग जाता है अच्छी जगह तो वो कितना सैलरी पर मंथ या उसको एनुअल जो है उसको सैलरी कितने हिसाब से मिलता है? नॉर्मली जो प्लेसमेंट्स के लिए जितने भी चैनल्स आते हैं, इंदौर की अगर मैं बात करूं तो वो एक आपका रिटन टेस्ट लेते हैं। अगर आप रिटन टेस्ट में अच्छे से क्वालिफाई कर जाते हैं GK वाले में, तो डेफिनेटली आप ये मान के चलिए कि आपकी स्टार्टिंग एज ए रिपोर्टर, आपकी स्टार्टिंग सैलरी डेफिनेटली 15 से 20 हज़ार होती है आज के टाइम में। और अगर आप सिटी A क्लास सिटी में चले जाते हैं, ये मैं बात कर रही हूँ रेडियो, टेलीविज़न और प्रिंट तीनों की, इन जनरल यही चलता है सब जगह। और मास कम्युनिकेशन का मतलब रेडियो, टेलीविज़न एंड प्रिंट तीनों आते हैं। तो जिस भी आप लाइन में जाना चाहते हैं, आप ये मान के चलिए कि पैकेज आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है, आपकी लेखनी पे डिपेंड करता है, या आप किस तरह बात कर सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। ये डिपेंडेंसी आपकी तब होगी जब आप अपने आप को प्रूव कर देंगे उन लोग के सामने कि हाँ मैं एक अच्छा एंकर हूँ, हाँ मैं अच्छा एक कैमरामैन हूँ, हाँ मैं अच्छा एक लाइटिंग असिस्टेंट हूँ, हाँ मैं अच्छा एक लेख लिख सकता हूँ ऑन एनी टॉपिक। ये आप पे डिपेंड करेगा। बड़ी सिटी में आप जाते हैं और एक रिपोर्टर से लेकर एक सब एडिटर तक आप पहुँचते हैं तो डेफिनेटली 50,000 के आसपास आप पहुँच जाते हैं, बट ये जगह आपको खुद बनानी पड़ती है अपनी। भाषाओं का बंधन क्या मैम कहीं पत्रकारिता में आता है? क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या अगर किसी वो अलग स्टेट में गए तो उनके लिए भाषाओं के बंधन आएंगे, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेरे हिसाब से हिंदी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। मैं बहुत शान से कहती हूँ कि जो बच्चे हिंदी भाषी इंदौर से पढ़ के निकले हैं वो पूरे इंडिया में एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इंदौर ने अपना नाम खुद हिंदी में बहुत अच्छा कमाया। तो देखिए, सीधी सी बात है, भाषा का बंधन नहीं है, आप अपनी बात रखें। आजकल तो तमाम टूल्स ऐसे आ गए हैं कि आप जिस भाषा में लिखते हैं और वो दूसरी भाषा में आप उसको कन्वर्ट करके अपनी बात रख सकते हैं। मुद्दा ये है कि आप लिखते क्या हैं, क्योंकि देखिए एक कहावत चली आ रही है बहुत समय से कि आपकी जो कलम है वो तलवार से भी तीखी होती है। एक पत्रकार की कलम ही उसका हथियार है, वो चाहे कलम तो सरकार गिरा सकती है, सरकार बना सकती है। आज के दौर में जो बड़े पत्रकारों के नाम हैं, आपको सबको पता है कि वो किस लेवल पर काम कर रहे हैं और उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत वहाँ तक पहुँचने के लिए की है। इन सब चीज़ों को लेकर के यदि आप काम करते हैं तो एक बहुत अच्छे तरीके से पत्रकारिता में स्वयं को स्थापित कर सकते हैं। मैं बात करूंगा महिलाओं की। मैम, आज का दौर ऐसा है कि पत्रकारिता में महिलाएं आने से संकोच करती हैं, क्योंकि उनको फील्ड में जाना होता है, उनको उन परिस्थितियों में काम करना होता है जिनमें सामान्यतः ये माना जाता है कि एक महिला का इस तरीके से काम करना बहुत मुश्किल है। तो उस पर मैं चाहूँगा, चूँकि आप स्वयं भी एक महिला हैं और एक पत्रकार भी हैं, तो आपके अपने अनुभव और जो बच्चे इसको देख रहे हैं कार्यक्रम को, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इनफैक्ट कई बार एक फ़ीमेल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल जाती है, वो प्लस पॉइंट हो जाता है, वो कहीं भी घुस जाती है माइक लेके एंड वो अपना काम कर लाती हैं। प्रॉब्लम वहाँ आती है कि जब आपकी फैमिली तो आपको समझ रही है, बट व्हेन यू टेक द नेक्स्ट स्टेप एंड यू वांट टू गेट मैरिड, आप शादी करना चाहते हैं, तब वो फैमिली आपकी इस लाइन को कितना समझती है, ये लाइन समझने की ज़रूरत है। ये लाइन वैसी ही है जैसे एक प्रोफेशनल डॉक्टर रात की ड्यूटी करके घर आता है, उसी तरह एक पत्रकार भी अपनी ड्यूटी करके घर आता है रात में। तो उसमें क्वेश्चन मार्क क्यों लगना है या अनसेफ क्यों फील करना है? हम भी वही कर रहे हैं जो एक मेल कर रहा है। तो इसमें कहीं आप बिल्कुल संकोच ना करें, आगे आइए।
जब आप सब चीज़ें सीख रही हैं तो पत्रकारिता में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पे मैं थोड़ा सा एक रिवर्स गियर लूंगा मेरी बात का। बच्चे जिस तरीके से जब बात निकली है तो मैं दोबारा उस पॉइंट पर आना चाहता हूँ। आपसे एक मैंने सवाल थोड़ी देर पहले किया था कि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉलेज में हैं, उनको क्या कुछ करना चाहिए। उस पर थोड़ा सा गौर इस बात पर मैम कीजिए कि क्या वो समय ऐसा है जबकि बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों को? क्या वो समय ऐसा है कि जब एक बच्चा ये सोचे कि उसको जर्नलिस्ट बनना है तो उसको कौन से ऐसे कदम उठाने हैं? क्योंकि मैं आज बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ इस बात को कि जो संस्थान हैं, जो मीडिया संस्थान हैं, वहाँ पर बच्चे प्रैक्टिकल तौर पर बहुत कम चीज़ें सीखते हैं, थ्योरी ज़्यादा पढ़ते हैं। तो उस पर क्या मैम आपके विचार होंगे? मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ आपसे कि प्रैक्टिकल नहीं सिखाए जाते हैं। कॉलेजेस बड़े बड़े स्टूडियोज़ भी खोल लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क बहुत कम हो गया है। उसका रीज़न है कि बच्चे को फील्ड पे लाना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए जल्दबाजी ना करें। सेकेंड ईयर ख़त्म होते होते और थर्ड ईयर में जब तक वो बच्चा है तब तक आप उसको इंटर्नशिप पे भेजिए। उसकी चॉइस छोड़िए, वो रेडियो जाना चाहता है, टेलीविज़न जाना चाहता है या प्रिंट मीडिया। प्लीज़ उस पर फोर्स मत करिए। ये कॉलेज में होके मैंने देखा है कि उस पर फोर्स किया जाता है कि नहीं तुमको सबको प्रिंट में ही जाना है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रिंट से टाई अप। ये गलत है। ये उस बच्चे को डिसाइड करना पड़ेगा थर्ड ईयर तक आते आते कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, और यही उसकी सक्सेस है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से पत्रकारिता के पहलू पर हमने कोशिश की है एक व्यू बनाने की आपका, कि यदि आप पत्रकार बनना चाहते हैं और पत्रकारिता में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या कुछ करना होगा, ये निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो चीज़ें निकल कर इस मंथन में आई हैं, वो आपके लिए सिर्फ एक मार्ग आपको प्रशस्त करती हैं, लेकिन रास्ता आपको चुनना है, चलना आपको है, और ये तय आपको करना है कि भविष्य में आप किस तरह से अपनी बात रखने वाले हैं, समाज में पत्रकार के तौर पर आप अपनी भूमिका कैसे निभाने वाले हैं, क्योंकि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकारिता को। तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आपको मान सम्मान मिलेगा, लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी होंगी। उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करना ये बहुत बड़ी बात है, और इस पर निश्चित तौर पर यदि आप गौर करते हैं तो देश के एक अच्छे पत्रकारों की गिनती में आपकी गिनती भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस कार्यक्रम में आने के लिए। और लोगों से, जिन बच्चों से इन प्रोग्राम को जो बच्चे देख रहे हैं, उनसे मेरी यही अपील है कि आप जो भी फैसला लें, अपने जो जानकार लोग हैं, जो आपके उस सेगमेंट के लोग हैं, उनसे बात करें, तब जाकर के ये फैसला लें कि आपको पत्रकारिता में खुद को कैसे साबित करना है। बहरहाल अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, अगले विषय पर हम बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर विराम लेते हैं। धन्यवाद।